Good evening, all of you. I greet all of you in this channel. Today, I will teach you about affirmative sentences and negative sentences. How to change affirmative sentences into negative sentences. अफर्मेटिव सेंटेंस को निगेटिव सेंटेंस में बदलना है तो विलोम शब्दों से पूर्व नाट लगा करके, जो विलोम शब्द है, पहले जो अफर्मेटिव सेंटेंस में जो शब्द होगा उसका विलोम बनाएंगे और उसके पहले जो है हमें नाट लगा देना है। ठीक है, यानी विलोम शब्दों से पूर्व नाट लगाकर अफर्मेटिव सेंटेंस से निगेटिव सेंटेंस बनाया जाता है। यही इसका मेन नियम है। अब इसमें हमें देखना है किस तरीके से हम बदलेंगे। एग्जाम्पल के माध्यम से इसको हम देखेंगे। जैसे रीना इज ए ब्यूटीफुल गर्ल है। अब इसको बनाएंगे हम, तो लिखेंगे रीना इज, ब्यूटीफुल का एंटोनिम जो होता है, विलोम क्या होता है? अगली। रीना इज नॉट, रीना इज नॉट। ठीक है, अब यहां पर नॉट भी लगा देंगे। एन अगली, एन अगली गर्ल हो गया। स्टॉप। यहां पर इसका एंटोनिम जो होता है अगली होता है और इसके पहले नॉट लगा देना है। रीना इज नॉट एन अगली गर्ल। अब देखिए यहां पर लिखा हुआ है ही लव्स ड्रिंकिंग, लिखा हुआ है। अब इसको हमें क्या कर देना है? लव का जो है एंटोनिम क्या होता है? लव का विलोम क्या होता है? हेट होता है ना। अब और ये सेंटेंस हमें निगेटिव बनाना है तो निगेटिव वर्ड भी होना चाहिए, नॉट शब्द होना चाहिए। तो हो सकता है ही डज नॉट, ही डज नॉट। ठीक है, लव का हेट होता है, ही डज नॉट हेट ड्रिंकिंग, ही डज नॉट हेट ड्रिंकिंग। इस तरीके से हो गया। ठीक है, फिर है आई वॉज डाउटफुल वेदर ही वेंट देयर। अब यहाँ पर डाउटफुल का श्योर हो जाता है, क्या हो जाता है? श्योर। अब इसका हो जाएगा निगेटिव में और श्योर हो जाएगा, उसके पहले नॉट लगेगा। आई वॉज नॉट श्योर, आई वॉज नॉट श्योर वेदर ही वेंट देयर, वेदर ही वेंट देयर। इस तरीके से। द क्वेश्चन इज डिफिकल्ट। अब यहां पर डिफिकल्ट का निगेटिव बनाना है, इजी होता है तो लिखेंगे द क्वेश्चन इज। अब निगेटिव में यहां नॉट इसके पहले लगेगा, नॉट, और डिफिकल्ट का जो विलोम होता है इजी होता है, इजी। इस तरीके से यहां पर देखिए, यदि कंपैरेटिव डिग्री का वाक्य अफर्मेटिव है, अगर कंपैरेटिव डिग्री का वाक्य अफर्मेटिव है तो निगेटिव बनाने के लिए पॉजिटिव डिग्री में नॉट का प्रयोग करते हैं इसमें। अगर कंपैरेटिव डिग्री का वाक्य अफर्मेटिव है तो निगेटिव बनाने के लिए पॉजिटिव डिग्री में नॉट का प्रयोग करते हैं। यदि पॉजिटिव डिग्री का वाक्य अफर्मेटिव है तो निगेटिव बनाने के लिए कंपैरेटिव डिग्री में नॉट का प्रयोग करते हैं। अब जैसे लिखा अफर्मेटिव में श्याम इज वाइजर देन सुरेश। अब यहाँ पर हमें जो है पढ़ाया गया है डिग्री ऑफ कंपैरिजन के अंतर्गत पहले ही, कि अगर इस तरीके से हमारा जो है ये अफर्मेटिव सेंटेंस पॉजिटिव में है तो हम यहाँ से शुरू करेंगे। सुरेश इज नॉट सो वाइज, सुरेश इज नॉट सो वाइज एज श्याम। इस तरीके से हम लिखेंगे, सुरेश इज नॉट सो वाइज एज श्याम। इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। योर ब्रदर इज एज वाइज एज यू। इस तरीके से है तुम्हारा भाई उतना बुद्धिमान है जितना तुम हो। अब इसको बनाना है तो लिखेंगे, यहां शुरू करेंगे यू से, यू आर नॉट वाइजर देन, you are not wiser than your brother। इस तरीके से, you are not wiser than your brother।
इस तरीके से हम करेंगे तो हो जाएगा क्लियर। ही इज रिचर देन आई, वह मुझसे धनी है, वह मुझसे धनी है। इसको बनाना है, लिखेंगे आई एम नॉट सो रिच एज ही, आई एम नॉट सो रिच एज ही, आई एम नॉट सो रिच एज ही। इस तरीके से बनाएंगे इसको। इसमें देखिए, जिन वाक्यों में एलोन या ओनली शब्द आए हों, इन शब्दों को हटाकर वाक्य के प्रारंभ में नन बट का लिखते हैं। जिन शब्दों में एलोन हो या ओनली शब्द आया हो, इन शब्दों को हटाकर वाक्य के प्रारंभ में, वाक्य शुरुआत में नन बट लिखते हैं। एक नियम तो यह हो गया कि अगर ओनली या एलोन आया हुआ है तो वाक्य के प्रारंभ में नन बट का प्रयोग करेंगे और इन एलोन या और ओनली शब्द को हटा देते हैं। दूसरा है, अगर सब्जेक्ट के साथ इज या वाज है और प्लस TOO है और एडजेक्टिव हो प्लस टू हो प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो। यदि अफर्मेटिव में है, अगर ये अफर्मेटिव में दिया गया हो तो इसे निगेटिव बनाने के लिए सब्जेक्ट लिखिए और इज या वाज लगाइए और सो लिख दीजिए, प्लस एडजेक्टिव लिख दीजिए, फिर दैट लिख दीजिए, उसके बाद उस सब्जेक्ट का प्रोनाउन लिख दीजिए और प्लस कैन नॉट या कुड नॉट। अगर आपका जो है इज है यहाँ तो वहां पर कैन नॉट लग जाएगा, अगर वाज है तो वहां पर कुड नॉट हो जाएगा, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखो। इस तरीके से हम निगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। डिड नॉट फेल का प्रयोग करके भी निगेटिव सेंटेंस बनाया जाता है। अब अफर्मेटिव सेंटेंस के कुछ एग्जांपल देखते हैं, जैसे सोहन एलोन गॉट द प्राइज। यहाँ पर एलोन शब्द आया हुआ है अफर्मेटिव में, तो इसको हम हटाएंगे और वाक्य के शुरुआत में हम लिखेंगे नन बट का प्रयोग करेंगे। नन बट सोहन गॉट द प्राइज, गॉट द प्राइज, इस तरीके से। ठीक है, एलोन को हटा देंगे और वाक्य शुरुआत में नन बट का प्रयोग करेंगे। नन बट सोहन गॉट द प्राइज। ओनली ए लिटिल चाइल्ड वुड टॉक लाइक दिस। केवल एक छोटा बच्चा ही इस तरीके से बात करेगा। तो इस तरीके से चीजें दी गई हैं। ओनली दिया गया है तो इसको हटा करके नन बट का इस्तेमाल करेंगे निगेटिव में। नन बट अ लिटिल चाइल्ड would talk like this, इस तरीके से जो है एग्जाम्पल्स के माध्यम से हम इस चीज को समझ सकते हैं। इसमें देखिए कुछ एग्जाम्पल्स हैं। आई सा द रेड फोर्ट लास्ट ईयर, ये है। अब इसको हमें निगेटिव बनाना है। निगेटिव में तो डिड नॉट फेल का इस्तेमाल कर सकते हैं आप, तो लिख सकते हैं आई डिड नॉट फेल। इसके बाद यहां पर शा लिखा है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिख देंगे, टू सी द रेड फोर्ट लास्ट ईयर। इस तरीके से हम लिख सकते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस दूसरा, अफर्मेटिव में देखेंगे आयशा द ताज। आयशा द ताज है, इसको निगेटिव बनाना है तो इसी तरीके से हम बनाएं। लिखेंगे आई डिड नॉट फेल, आई डिड नॉट फेल। सा है तो टू सी लिख देंगे हम, आई डिड नॉट फेल टू सी द ताज। इस तरीके से हम बना सकते हैं इसको। अफर्मेटिव से निगेटिव सेंटेंस हम बना सकते हैं इस तरीके से। अब हम कुछ सीखेंगे एज सून एज के प्रयोग से, जो है इस तरीके से हम कुछ सेंटेंस सीखेंगे। जैसे अगर इस तरीके से सेंटेंस आ जाए,
एज सून एज, एज सून एज का प्रयोग हो, एज सून एज के बाद सब्जेक्ट आ जाए, वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाए, या वर्ब, हाँ, और यहाँ पर ऑब्जेक्ट आ जाए, फिर कामा हो जाए, फिर सब्जेक्ट आ जाए, वर्ब की सेकंड फॉर्म हो और ऑब्जेक्ट हो। इस तरीके से अगर आपके सामने सेंटेंस आ रहा है अफर्मेटिव में, अफर्मेटिव में, तो ध्यान देना है। अफर्मेटिव में अगर एज सून एज हो प्लस सब्जेक्ट हो, वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट दिया गया हो, कामा हो, सब्जेक्ट हो प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट हो, इस तरीके से दिया गया हो। देखिए यहाँ पर क्या है कि जिस तरीके से हम जिस टेंस का प्रयोग करेंगे, अगर यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो यहाँ पर मान के लिए प्रेजेंट टेंस भी हो सकता है, ठीक है, यहाँ भी प्रेजेंट टेंस हो सकता है। तो जिस प्रकार का टेंस का इस्तेमाल हम करें, लेकिन यहाँ पर वाक्य की शुरुआत अगर एज सून एज से है तो इसको निगेटिव सेंटेंस अगर आपको बनाना है तो हमें करना क्या है, ध्यान दीजिएगा। तो लिखेंगे नो सूनर, क्या लिखेंगे, नो सूनर, प्लस अगर हमारा वर्ब की सेकंड फॉर्म यहाँ दिया हुआ है, वर्ब की सेकंड फॉर्म दिया है तो यहाँ पर हम डिड का इस्तेमाल करेंगे। अगर यहाँ पर प्रेजेंट टेंस है तो सब्जेक्ट के अनुसार डू या डज लिखेंगे। जिस प्रकार का टेंस होगा उसी की सहायक क्रिया सब्जेक्ट के अनुसार यहाँ लिख सकते हैं। यानी नो सूनर के बाद हमें सब्जेक्ट नहीं लिखना है, पहले नो सूनर के बाद इसी वर्ब की सहायक क्रिया लिखनी है, और उसके बाद नो सूनर डिड प्लस अब सब्जेक्ट लिख दीजिए, और यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिख देंगे। डिड लिख दिया गया है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी, और ऑब्जेक्ट यहाँ हमने लिख दिया। अब यहाँ पर ध्यान देना है, नो सूनर डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसके साथ हमें देन का प्रयोग करना है। किसका प्रयोग करना है, देन का प्रयोग, इसको भूलना नहीं। देन का प्रयोग करके और जो शेष सेंटेंस दिया है कामा के बाद, इसको उसी तरीके से उतार लेते हैं और यहाँ पर फुल स्टॉप लगा देते हैं। ये हमारा सेंटेंस हो गया निगेटिव। क्या हो गया, निगेटिव। बच्चों देखो ध्यान देना है, एज सून एज से अगर हमारे सेंटेंस की शुरुआत हो रही है अफर्मेटिव में, तो हमें नो सूनर के साथ डिड का प्रयोग करना है। यानी अगर हमारा सेंटेंस ये जो है पास्ट इंडेफिनिट है और उसकी सेकंड फॉर्म है तो इसके पहले हमें डिड लगा देना है। अगर ये प्रेजेंट टेंस में है तो डू या डज लगाएंगे सब्जेक्ट के अनुसार, तो यहाँ पर नो सूनर के साथ डिड लगाएंगे और फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, और डिड जब आपने लगा दिया है तो यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लिखना है। अंडरस्टैंड। इसके बाद ऑब्जेक्ट हमने लिख दिया और उसके बाद देन लिखेंगे। आप क्या लिखेंगे, देन, THAN। उसके बाद कामा के बाद जो भी चीजें हैं सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, इसको उतार लेते हैं। इस तरीके से हमारा सेंटेंस जो है निगेटिव बन जाता है। जैसे हम सेंटेंस के माध्यम से देखते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस लिखते हैं हम। अफर्मेटिव जैसे एज सून एज I saw a tiger, I ran away। ये हमारा सेंटेंस अफर्मेटिव है। इसको हमें निगेटिव बनाना है। तो एज सून एज दिया हुआ है, आप समझ गए हैं, तो नो सूनर का इस्तेमाल कर दीजिए, नो सूनर, और यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखा हुआ है तो यहाँ पर डिड लिखिए और सब्जेक्ट लिखिए और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिख दीजिए सी। ठीक है, नो सूनर डिड आई सी। अब फिर उसके बाद ये ऑब्जेक्ट है अ टाइगर, उसके बाद देन लगाइए आप। देन के बाद कामा के बाद वाला सेंटेंस को पूरा उतार लेते हैं, आई रैन अवे। इस तरीके से है। एक सेंटेंस और हम लोग देख लेते हैं अफर्मेटिव का। अफर्मेटिव एज सून एज ही सा अस, एज सून एज ही सा अस, ही रैन अवे। इस तरीके से है। एज सून एज, जो ही उसने हम लोगों को देखा, हमें देखा, ही रैन अवे, वो भाग गया। इसको हमें निगेटिव सेंटेंस बनाना है।
निगेटिव सेंटेंस में तो एज सुन एज लिखा हुआ है और हमारा सेंटेंस में यहाँ सा लिखा वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो हमें लिखेंगे नो सूनर डिड, और फिर हमें सब्जेक्ट लिखेंगे ही, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नो सूनर डिड ही सी अस, यहाँ पर ऑब्जेक्ट लिख देंगे, देन का प्रयोग करेंगे और कामा के बाद जो भी चीजें हैं उसको हम उतार लेंगे। देन ही रैन अवे। इस तरीके से जो है इस पूरे सेंटेंस को जो है हमने इसको क्लियर कर दिया। अब मुझे लगता है कि सारी चीजें जो है समझ में आ गई होंगी। इसको अच्छे से तैयारी कर लेंगे आप तो अफर्मेटिव सेंटेंस से निगेटिव सेंटेंस को अच्छे से बना सकते हैं। और इसी तरीके से निगेटिव से अफर्मेटिव सेंटेंस बनाना है तो हमें क्या करना होता है, इसी का उल्टा कर देना होता है। ठीक है, तो उसमें कोई समस्या नहीं है, आप इसी सहारे जो है सारी चीजों कर सकते हैं। प्लीज subscribe my channel, share. Okay, thank you for watching.